ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे क्वेश्चन है। अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन का सैंपल है जो कि ग्राउंड स्टेट में था, मतलब n इक्वल टू 1 पे था। यहाँ पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई इस पे। ठीक, हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली एमिट 6 डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ किसी हायर लेवल में, उसका लेट से n इक्वल टू n लिख देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आया तो यहाँ कितनी वेवलेंथ निकली? 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड। यानी ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी थी? 6। अब यहाँ से ये जो डेटा है इससे अपना n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 डिफरेंट वेवलेंथ मिले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज x इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। तो अपने को पता लगाना है इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी। ठीक, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, n इंटू n माइनस 1/2। n बीइंग हायर एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके 1 में आ रहा है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन n से 1 आए तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है? 6। ये 6 इधर गया तो n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या आया? 12। क्या कर लिए? n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 का वैल्यू कितना आया? 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इक्वल टू क्या आया? 0। n को कॉमन कर लिए तो क्या बचा? n माइनस 4 प्लस 3 को कॉमन कर लिए, क्या बचा? n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बना n माइनस 4, एक ब्रैकेट बना n प्लस 3 इक्वल टू 0। एक n की वैल्यू आई 4 और एक n की वैल्यू आई -3। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि एनर्जी लेवल्स पॉजिटिव होते हैं, तो n का वैल्यू क्या आया? 4। तो अपना हायर एनर्जी लेवल कौन सा था? हायर एनर्जी लेवल था n इक्वल टू 4 वाला। और जंप कहाँ से किए थे? n इक्वल टू 1 से। ठीक, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फोर्थ लेवल। फोर्थ माइनस 1 लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या? एनर्जी गैप। अच्छा, अपन सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज याद करके भी रखे थे, याद करो। n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 2 के लिए क्या याद किया था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 के लिए याद किया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 के लिए याद किया था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कौन सा एनर्जी लेवल यूज हो जाएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो ये भी कर सकते हो, चाहो तो बेसिक से भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी गैप निकल जाएगा ना, तो काम आसान हो जाएगा एक्चुअली। ठीक, तो एनर्जी लेवल फोर्थ का कितना है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्स्ट लेवल का कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया एनर्जी गैप। इसका एनर्जी गैप कितना आ जाएगा? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन होगा वो कैसा होगा? एनर्जी गैप इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये एनर्जी किससे सप्लाई की? फोटोन से सप्लाई की, तो ये किसके एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर हो गया? एनर्जी ऑफ फोटोन h इंटू म्यू। अच्छा, इसको डाल देते हैं 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल देते हैं जूल में। नहीं नहीं जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू h का वैल्यू दिया हुआ है 4.25 इंटू 10 पावर -3
15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू क्या आया फ्रीक्वेंसी। एच का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये 4.25 इंटू 10⁻⁻15। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, 0.25 3 जा 0.75, तो 4.25 टेबल में परफेक्ट कैंसिल हुआ। ये क्या 3 बार में, क्या क्या बचा, इधर बचा 3, इधर बचा सेकंड इंटू फ्रीक्वेंसी, सेकंड को नीचे भेज दो तो फ्रीक्वेंसी, और इधर साथ में और बचा 10⁻⁻15, इसको भी नीचे भेज दिए तो क्या आया 3/10⁻⁻15 इंटू 1/सेकंड। 1/सेकंड को हर्ट्स लिख लोगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आया 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो आंसर क्या हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का 3। ठीक, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आया होगा। इसमें 4 जो एनर्जी लेवल थे ना वो आप याद करके रखें। फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.51 और फोर्थ की -0.85। दूसरी चीज ये याद रखें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर इलेक्ट्रॉन nth लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा है तो n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक, तो उससे n का वैल्यू निकाले, एनर्जी गैप निकाले, किसके बीच, फोर्थ और फर्स्ट के बीच। कैसे निकाले, याद करके रखो भाई 4 तक। ठीक, एकदम सिंपल रखेगा तुम्हारा काम ये। उसके बाद एनर्जी गैप को किसके बराबर कर दिए, प्लैंक इक्वेशन के अनुसार एनर्जी ऑफ अ फोटोन E इक्वल टू एच इंटू म्यू के। एच का वैल्यू गिवन था तो म्यू के लिए सॉल्व किए। ठीक है, ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। आराम आराम से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलो धन्यवाद।